अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राबिया बुज़्ज़ार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तमाम मेरी माएँ, बहन, बेटियाँ और जितने भी मेरे चैनल को देखने और सुनने वाले हैं, आल मुस्लिम और इसके अलावा भी जो हैं, सबको सुबह का सलाम और मेरी ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। सेहत बहुत बड़ा खजाना है, हमारे लिए सेहत है सब कुछ है जी। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, जल्दी जल्दी। काम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा काम है। काम क्या है कि आपने आज एक नेकी का काम करना है और नेकी करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरी वीडियो को, मेरे व्लॉग को, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो सुबह का टाइम था और सुबह स्टार्ट होते ही हमारे जो है ना वो किचन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं बना रही थी नाश्ता। पहले कबीहा और अनुषा के लिए बनाया, उसके बाद अब मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि अनुषा और कबीहा ने स्कूल जाना होता है। उनको नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ एग, और बहुत मज़े का कैसे बनता है, क्योंकि मैं इसके साथ जो है ना वो खुश चपाती लेती हूँ। पराठा जो होता है वो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना पराठा खाने का सबको। डर सिर्फ इस बात का होता है कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा और फिर अपनी सेहत को भी हमने रखना होता है फिट। वैसे मैं ज़्यादातर अंडा जो है ना वो सिंपली बॉईल करके खाती हूँ, और कभी कभी फिर मैं भी थोड़ा सा चस्का लगा लेती हूँ। लेकिन इससे मुझे जो रोटी होती है ना खुशक वाली, वो खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और आप भी कभी इसे ट्राई कीजिएगा। इन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, वो एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बनता है और रोटी के साथ तो आप 2-3 रोटियाँ भी खा लेंगी, बहुत मज़ा होता है। तो आप सबसे पहले डालिए ऑयल में आप अगर प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिलहाल टमाटर और आप मिर्च दीजिए जिस तरह मैंने डाला। और जब वो नरम हो जाए, जैसे सॉफ्ट हो जाए, तो उसमें आप एग शामिल कीजिए। और आप एग जो है वो कैसे आपने शामिल करना है, पहले उसमें नमक और सूरख मिर्च पाउडर, जो आम हम मिर्च यूज़ करते हैं घर में, वो डाल के अच्छे से हमने फेंट लेना है, यानी कि उसको हिला हुलू के होश में लाना है। उसके बाद उसमें डालना है, वो बहुत मज़े का बन जाएगा। तो इधर जी दिन का टाइम था। ये जो व्लॉग है मेरा वो काफ़ी दिनों का रुका हुआ था, तो वो सारा मैंने मिक्स करके तो डाल दिया है। तो दिन का टाइम था, तो अनुषा बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी थी, मामा आप मुझे सवैयाँ बना के दें। तो उसके लिए मैं सवैयाँ बना रही थी। सारे कलर उसमें आ जाते हैं, मल्टी सी होती हैं सवैयाँ, तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा ये पसंद होती हैं। तो मुझे कह रही थी मामा आप बना दो। तो मुझे आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं आज हंडी में, यानी ये जो हंडी है मट्टी वाली, हंडिया आप बोलते हैं या हंडी बोलते हैं, इसमें बना लेती हूँ। तो इसके बीच मैंने बनाई, बहुत ही मज़े की बनी थी। सबसे पहली बात कि जब भी आप हंडी में कोई चीज़ बनाते हैं तो हंडी जो होती है उसको आप ऊपर रखते हैं, वो थोड़ी देर से गर्म होती है। और दूसरी ये बात कि जब आप खाना बना लेते हैं ना तो काफ़ी देर तक इसमें खाना गर्म रहता है। यानी 2 खूबियाँ इसकी हैं कि पहले तो आप जब गर्म करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद जब आप खाना बनाते हैं तो काफ़ी देर इसमें खाना गर्म रहता है, बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता। तो पहले तो मैंने हंडी को ऊपर रखा। जब भी हंडी यूज़ करें सबसे पहले तो उसको ऑयल वगैरह लगा लिया करें। तो मैंने इसे ऊपर रखा, दूध वगैरह बॉईल किया, उसके बीच मैंने चीनी, इसका जो है ना मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, वो डिटेल से आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो मैंने डाली है, उस पर मैंने उसके ऊपर लिखा भी हुआ है और बहुत डिटेल से आप देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है जो खाना वगैरह कभी भी उन्हें पकाया नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड भी हैं, वो जब किसी दूसरी कंट्री में होते हैं तो खाना खुद बनाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी में कुछ बनाना चाह रहे होते हैं, और उनके लिए हमारी जो वीडियो है वह हेल्प बन जाती है। चाहे हमें जो भी छोटा मोटा आता है हम आपके साथ करते हैं शेयर। तो अभी इधर मैं बनाने वाली थी कलेजी
जी ये थी कलेजी और पता नहीं मिक्स टाइप की कलेजी थी जो मैंने सिर्फ अपने लिए बनानी थी। बच्चे तो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं खाते, बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा तंग किया होता है। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए मैं कुछ और बना लेती हूँ, अपने लिए मैं कलेजी बना लेती हूँ। तो मैंने इधर प्याज को किया था फ्राई, और फ्राई करने के बाद उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा मैंने उसे बुनाई की थी, और फिर उसके बीच टमाटर और मिर्ची डाल दी थी, फिर मसाले डाल दिए थे। जो भी मसाले आप डालना चाहिए आप डाल सकते हैं। फिर उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेरे शादी के बाद भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला बना, कुकिंग आती थी लेकिन मुझे कुकिंग के जो राज होते हैं ना अच्छे तरीके से पता नहीं थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कुकिंग करते हैं ना उतना ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो जब आप कुकिंग करते ही नहीं हैं, जैसे शादी से पहले तो वैसे भी लड़कियाँ कुकिंग बहुत ही कम करती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा करती हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन थोड़ी बहुत करनी चाहिए। तो वो ये था कि आप जब भी कोई भी चीज़ आप पकाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मसाले वगैरह सारे डाल लेते हैं, उसके बाद आप अगर गोश्त बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप उसे अच्छे से मसालों में भून लें। अगर सब्ज़ियाँ, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ होती हैं वेजिटेबल होती हैं, उनका भी अपना पानी होता है, जैसे वाटर उनमें से निकलता है। अगर गोश्त वगैरह यानी चिकन कुछ भी है, मीट है, बटर है, कुछ भी है, उसका अपना जो पानी होता है वो भी अंदर से निकलता है। तो पहले आप अच्छे से उनको भूनें, और भूनने के बाद आप जितना भी पानी ऐड करना चाहें उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है। अगर नहीं है तो उसको आप स्किप कर दें। नौशा और फुफीहा तो बिल्कुल भी कोई भी मीट बटर वगैरह इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मैं इनके लिए कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ रही होती हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ लगा रही होती हूँ कि ये बना लूँ किसी तरीके से, बस बच्चे खुश हो जाएं, बच्चे खा लें। तो मदर को ये टेंशन होती है। मैंने कहा मदर को एक टेंशन नहीं होती, मदर को तो फ़िलहाल और भी टेंशनें होती हैं, और एक बच्चों की होती है अलग से। इधर लिया था मैंने चिकन बोनलेस, हड्डियों के बगैर मैंने चिकन लिया था। उसमें मैंने सारे मसाले जो भी आपके पास हैं, जो भी घर में पड़े हुए हैं डाल दें, जो नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मसाले डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से कर लिया था ग्राइंड। आप इसमें एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं, हस्बे ज़रूरत 1 या 2। अब इधर बच्चे मुझे कर रहे थे तंग। अब फबीहा ने कहा कि मैंने तो मैगी ही खानी है, तो मैंने मैगी का मसाला दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी मैगी बनाई। मैंने कहा वो खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतनी देर में बच्चों को मैं मैगी दे के ना उनका दिल थोड़ा सा बहलाती हूँ, दिमाग आगे पीछे थोड़ा सा हो, इतनी देर में मैं अपना काम इधर से कर लेती हूँ। तो बाद में मुझे याद आया कि ये भी थोड़ा सा डाल लेती हूँ, सोया सॉस और चिली सॉस जो भी है। और मैंने इसको अच्छे से सब मसालों को, चिकन को अच्छे से एक प्याले में डाला। उसके बाद उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने इसके नैगेट्स बना लिए थे। वैसे बहुत मज़े के बने थे। आप मेहमानों को भी दे सकते हैं, घर में जब चाहें इनको बना सकते हैं। इनको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं इजीली, 1-2 वीक तो चल ही जाते हैं जब आपने बना के रखे होते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है आप इसको फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं। चावल वगैरह के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रोटी वगैरह के साथ भी, वैसे चाय के साथ, चटनी के साथ, जैसे चाहे आप इसको कर सकते हैं एंजॉय। और बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनते हैं। तो इस तरह से ब्रेड क्रम्ब से मैंने अच्छे से इनको कोटिंग कर ली थी। अंडा आप चाहें तो इसके अंदर पहले से शामिल कर लें, और अलग से आप इसकी कोटिंग कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लें। तो इस तरह से सारे मैंने बना के रखे। फिर उसके बाद मैंने फ्राई पैन लिया, और फ्राई पैन में मैंने लिया था ऑयल जो है ना, ऑयल को फिर मैंने किया गरम, और गरम करने के बाद उस पर मैंने सारे नैगेट स्टेप बाय स्टेप डालती गई जी। तो मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा कम लिया है, आप ऑयल ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितने ज़्यादा आप इनको डीप फ्राई करेंगे हल्की आंच पे, इतने ज़्यादा अच्छे से अंदर तक पकेंगे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो ज़्यादातर उस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं जो
नज़र ना आए। जैसे आप कुछ भी बना रहे हो तो अगर उनको नज़र आ रहा होगा ना, प्याज, टमाटर, धनिया वगैरह जो भी, तो वो उलझन का शिकार होते हैं, वो खाते नहीं। तो जब आप सारी चीज़ें अच्छे से मैश करके, अच्छे से आप ग्राइंड करके बनाते हो, फिर उनको टेस्ट आता है लेकिन चीज़ें नज़र नहीं आती। तो इस तरह से वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं, बड़े बच्चे हों या छोटे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बनी हुई, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका था जी। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये मैंने बनाना है। मैंने बहुत मरतबा अनार लाई, लेकिन इसी तरह अनार बच्चों ने खा लिया, लेकिन मैंने बनाया नहीं। लेकिन आज भी अनार माशाल्लाह बच्चों ने सारे ही खा लिए थे, लेकिन थोड़ा सा जो अनार था मेरे पास, मैंने कहा दाने तो अनार के बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन मैं एक प्यारा सा दरख्त बनाने की कोशिश कर रही थी जो मैंने देखा था और मुझे बहुत ही ये प्यारा लगा था। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी ज़रूर इसको शेयर करूं। तो ये मैं जल्दी में बना रही थी। बच्चे कह रहे थे मामा आप बना दें, कुछ भी बना दें, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत ही शौक़ से खाते भी हैं। सलाद वगैरह में आप कुछ भी ऐसा बनाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, बड़ों को भी, बच्चों को भी। तो इस तरह से मैंने अनार के दाने लिए थे। अनार के दाने थोड़े कम थे और साथ ही मैंने लिया था खीरा। और खीरा जितना ज़्यादा आप पतला काटेंगे, बारीक काटेंगे, उतना ही अच्छा इसका लुक आएगा। आज का ब्लॉग था मेरा यहाँ तक। मेरा ब्लॉग होता है यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर और आज का दिन यहाँ पे हमारा होता है ख़त्म। इंशाअल्लाह आपकी नए ब्लॉग लेके